कुछ लोगों के हालात जब साथ नहीं देते तो वो बड़े आजिज इंसान बन जाते हैं, तंगदस्ती गालब आ जाती है। जब परेशानियां पूरे जोर पर होती हैं तो फिर उनके मिजाज में बड़ा झुकाव होता है, लबो लहजे के अंदर बड़ी इनकिसारी होती है। लेकिन जैसे ही हालात ठीक होते हैं फिर उनसे अच्छे मशवरे भी कोई नहीं देता, फिर वो जबरदस्त अंदाजे तकल्लुम इख्तियार करते हैं। ये जरा शान मुस्तफा करीम तो देखिएगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद बयान करते हैं, हुजूर फरमाते हैं अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चला करें, कि मेरे साथ साथ कदम ब कदम रहे, जितना सोना चाहूं बांटूं तकसीम करूं, मैं चाहूं तो सोने, ये शान है। और फिर मेरे महबूब की शान तो ये है कि हुजूर तो अल्लाह के महबूब है। लेकिन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, नबी पाक तकिया लगाकर खाना नहीं खाते थे। हुजूर फरमाते थे मेरा दिल करता है मैं इस तरह खाना खाऊं जैसे एक आम बंदा खाना खाता है, और मेरा दिल करता है मैं इस तरह बैठूं जिस तरह एक आम आदमी बैठता है। कोई इम्तियाज, कोई तकसीम, मैं बड़ा छोटा आदमी हूं, अल्लाह मुझे माफ करे। मेरे अस्सा फरमाया करते थे चौधरी साहब का पीर कोई नहीं होता, मालदार का पीर और पढ़े लिखे आदमी का पीर ये खुद पीर होते हैं। जिदे कर दाने ओदे कमले भी, पैसे जो पास है और डिग्रियां पास हो तो फिर भी, और उलमा मुझसे नाराज ना हो जाए तो अस्सा फरमाया करते थे उलमा खलीफे होते हैं, मुरीद नहीं होते, ये खुलफा होते हैं। ये मुरीद तो वो होता है जो बेचारा इनकिसारी के साथ पीछे होता है कि मैं कुछ सीख लूं। तो अगर अल्लाह ताला किसी वक्त इंसान को शान दे, इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, देखिए ना, एक है इंसान के हालात बड़े कमजोर हैं तो वो आजिज़ी दिखा रहा है, इनकिसारी, और एक ये है कि पूरी बुलंदियां अल्लाह ने दी है। एक दफा पूरा उरूज अल्लाह ने अता किया है लेकिन फिर भी उसमें आजिज़ी रहे, इनकिसारी रहे। इसका मतलब ये है कि वो बंदगी कर रहा है, वो झुका हुआ है। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिराज पे बुलाया ना, मिराज पे, यानी इतना ऊंचा कोई ना गया है ना कभी जा सकता है जहां मदीने वाले महबूब तशरीफ ले गए। इमाम राजी कहते हैं मिराज में जब सारी वुसअतें और सारी बुलंदियां नबी पाक अलैहिस्सलाम गुजर गए और कायनात की हर चीज नीचे रह गई, क्या नूरी क्या खाकी सब नीचे रह गए। एक महबूब था, एक मुहिब था, एक खालिक था, एक उसकी मखलूक अव्वल थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की बारगाह में बैठ गए तो रब करीम ने कहा महबूब मुझे बताइए आपको किस नाम से पुकारूं। महबूब बताओ ना किस लकब से मुलक्कब करूं, आज आप मेरे सामने बैठे किस लकब से याद करूं। तो ये शान देखो मेरे करीम महबूब की, कहा है अल्लाह मेरा दिल करता है तो मुझे अपना बंदा कह के पुकारे। मताए बेबहा है दर्दो सोजे आरजू मंदी, मकामे बंदगी देकर न लो शाने खुदाबंदी। रसूल करीम ने उम्मत को बताया जो रब का बंदा कहलाने में मजा है ना, वो किसी और चीज में नहीं है। मालिक मुझे अपना बंदा या अबदी बंदा कह के बुला, तेरा बंदा कहलाने में जो मजा है, आजिज़ी इनकिसारी, ये इंसान को बड़ा नवाजती है। सही मुस्लिम में हदीस है, एक खातून हुजूर की बारगाह में आई जिसकी अकल में कुछ थोड़ी कमजोरी थी, हवास पूरे दुरुस्त, हम अपने लफ्जों में दीवाना कहते हैं, कुछ लोग अबनार्बल भी कहते हैं ऐसे आदमी। ज़हनी तवाज़ुन पूरी तौर पे ठीक नहीं था। वो खातून हुजूर की बारगाह में आई और उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे आपसे काम है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो मदीने की जिस गली में कहेगी मैं खड़े होकर तेरी बात सुनने को तैयार हूं। वो हुजूर को ले गई एक कोने में, ले जाके उसने अपनी सारी बात सुनाई और मदीने वाले महबूब ने सारी बात सुनी। एक तरफ शान ये है कि महबूब मिराज की बुलंदियों पर अल्लाह के कुर्ब खास में बैठे हैं, और दूसरी तरफ हाल ये है, आज ये है कि एक वो उम्मत की खातून जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, मदीने की गली में खड़े होके करीम उसकी बातें भी सुन रहे हैं। जब अल्लाह ताला शाने अता करे, बुलंदियां अता करे, तो फिर इंसान को थोड़ा सा समझना चाहिए। अच्छा, एक वक्त ऐसा आता है
जब कुछ लोग बंदे को तकलीफ देते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है वो तकलीफ देने वाले उसके सामने आके बैठ जाते हैं, आजिज़ी करते हैं। मक्के वालों ने बड़ी तकलीफ दी,